सदा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीर दास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा वीर सिंह भी कबीर दास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीर दास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीर दास जी की चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीर दास ने सोचा कि वीर सिंह की परीक्षा ली जाए। क्या सचमुच वह इतना बड़ा भक्त है जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या यह दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त जो पहले ही वेश्या थी के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से शराब प्रतीत हो रहा था। कबीर दास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलें हाथ में लिए एक मोची और एक वेश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक पहुंची। कुछ समय बाद कबीर दास जी योजना अनुसार राज दरबार पहुंचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन शुद्ध थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंकता है, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीर दास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उसने पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीर इन दोनों बोतलों में पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उसी दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीर दास में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया।